चुकी, जा चुकी इलेक्शन का जमाना है तो सही। मोहम्मद उबैद, कुलदीप पाठक, हमारे राजा साहब, सभी लोग पढ़ा गए हैं। हमारा उनसे अनुरोध है और एक साथ माल्या को स्वागत करें। हमारे बारे में कभी भाई ने कही हुई बातों को मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ प्रियंका जी ने कहा नौजवानों के 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे। मैं आगरा में घूम रहा था दूर दूर, एक नौजवान पढ़ा लिखा नौजवान मुझे रोक लिया और मुझसे पूछे कैसे 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे। यहाँ परीक्षाएं नहीं होती, परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाता है। परीक्षा हो भी जाए तो उसे रिजल्ट नहीं निकलता, रिजल्ट निकलता है ज्वाइनिंग लिस्ट। ये हाल है उत्तर प्रदेश में। कितना मेहनत करते हैं, कभी लखनऊ जाते हैं, कभी बनारस जाते हैं, कभी प्रयागराज जाते हैं, वहां जाके बच्चे तैयारी करते हैं, पता चला पेपर लीक हो गया, पेपर निरस्त हो गया। हजारों रुपए किराया लगता है, माँ बाप अपने पेट काट के बच्चों के जेब में पैसा रख के भेजते हैं ताकि पढ़ा लिखा है कि कुछ नौकरी पा जाए तो भविष्य समाज। दूसरे चरण में तो योगी जी की निपटा दी है, आज दूसरे चरण का चुनाव है। पहले चरण में तो निपट गया भाजपा, दूसरे चरण में भी तो आज ही निपटाया। आज थोड़ा बहुत बचा कुचा है, झांसी हुआ है आपके झांसी आए अमित शाह जी तीसरे चरण की भी तैयारी कर ली है। इनकी लड़ाई चल रही है, मोदी और शाह योगी को निपटा रहे हैं और योगी है मोदी और शाह को निपटा रहे हैं। देखो कि कौन किसको निपटा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोग कभी जाति की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, एक तो गर्मी उतारने की बात करता है, दूसरा चर्बी उतारने की बात करता है। लेकिन आपकी चिंता कोई नहीं करता, हमारे नौजवानों को भर्ती के बारे में कुछ नहीं करता। यदि कोई बात करता है किसानों को दाम देने के लिए, नौजवानों को काम देने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए कोई बात, कोई पार्टी करती है तो कांग्रेस पार्टी करती है, उसके नेता प्रियंका गांधी। महंगाई कितनी है? पेट्रोल 100 पे, डीजल 100 पे, सरसों का तेल 200, सब सेंचुरी मारा है, डबल सेंचुरी है। गैस सिलेंडर 1000, वो तो 400 था तो सबको सिलेंडर बांट दिए। अब सबके घर में सिलेंडर पहुंचा 400 बढ़ा के 1000 कर दिया। अपने जो मित्र है ना उसके लिए ग्राहक तैयार है। अब हमारी सरकार आ गई, माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ 3 सिलेंडर साल में मुफ्त मिलेगा। महंगाई भारतीय जनता पार्टी जब से आई है कमर तोड़ महंगाई। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार तो कम नहीं करेगी और काम करने का है, फैसला करने का काम तो जनता का। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुआ, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा का। लोकसभा और तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी है और चारों जगह कांग्रेस जीती। उसका असर क्या हुआ? दूसरे दिन 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल में कमी हुआ और उस दिन से अभी डीजल और पेट्रोल में वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन जैसे चुनाव होगा समझ लो पेट्रोल फिर से 10 रुपया और डीजल 10 कम हुआ तो 20 रुपया। लेकिन इसको कौन रोक सकता है? एक आदमी हाथ उठाया, महंगाई को कौन रोक सकता है? केवल जनता। आप उठा के समर्थन करिएगा, आपकी ताकत कितनी है मैं जानना चाहता हूं। केवल महंगाई को रोक सकती है केवल इतना कि हिमाचल प्रदेश के उपचुनाव मोदी जी ने कहा था
नहीं करेंगे। जिस किसान का आय दुगुना हो गया, समर्थक मिले जब गेहूं नहीं बिक रहा है, आय कैसे दुगुना हो जाएगा? दूसरी बात, मुझे यहाँ आने के बाद पता चला, कल से झांसी आया हूँ, तब से पता चला, झांसी कानपुर भी गया था, वहाँ सिकंदरा क्षेत्र में गया तो वहाँ भी पता चला हम लोग के जानवर खुले में घूमते हैं, छुट्टा जानवर बोलते हैं, आवारा पशु बोलते हैं, आप क्या अन्ना जानवर बोलते हैं, अन्ना जानवर बोलते ना। योगी जी का शान है, सब सुधा छोड़ दिए। इससे पहले समस्या नहीं थी उत्तर प्रदेश में, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से ये अन्ना जानवर के बाढ़ आती है। फसल बर्बाद, लाभ लाभ हर किसान रखवाली कर रहे फसल बचाने के लिए। अन्ना जानवर के बारे में भारतीय जनता पार्टी में कुछ बोलते हैं क्या? है? दूसरे चरण में तो योगी जी भी निपटा दिए, अब दूसरे चरण का चुनाव है। पहले चरण में तो निपट गया भाजपा, दूसरे चरण में भी चार जी निपटाए। आज थोड़ा बहुत पता चलता है झांसी हुआ है, आप क्या झांसी आए अमित शाह जी तीसरे चरण की भी तैयारी कर ली है। इनकी लड़ाई चल रही है, मोदी और शाह योगी को निपटा रहे हैं और योगी है मोदी और शाह को निपटा रहे हैं। देखो कि कौन किसको निपटा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये लोग कभी जाति की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, एक तो गर्मी उतारने की बात करता है, दूसरा चर्बी उतारने की बात करता है। लेकिन आपकी चिंता कोई नहीं करता, हमारे नौजवानों को भर्ती के बारे में कुछ बताता है। यदि कोई बात करता है किसानों को दाम देने के लिए, नौजवानों को काम देने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए कोई बात कोई पार्टी करती है तो कांग्रेस पार्टी करती है, उसके नेता प्रियंका गांधी करती है। महंगाई कितनी है? पेट्रोल 100 पे, डीजल 100 पे, सरसों का तेल 200, सब सेंचुरी मारा है, डबल सेंचुरी है। गैस सिलेंडर 1000, वो तो 400 था, तो सबको सिलेंडर बांट दिए। अब सबके घर में सिलेंडर पहुंचा 400 बढ़ा के 1000 कर दिया। अपने जो मित्र है ना, उस पर उसके लिए ग्राहक तैयार है। अब हमारी सरकार आ गई, माताओं बहनों से कहना चाह रहा हूं, 30 सिलेंडर साल में मुफ्त मिलेगा। महंगाई, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है कमर तोड़ महंगाई। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, यह सरकार तो कम नहीं करेगी, और काम करने का है, फैसला करने का काम तो जनता करता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुआ, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा का। लोकसभा और तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी है और चारों जगह कांग्रेस जीती। उसका असर क्या हुआ? दूसरे दिन 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल में कमी हुआ, और उस दिन से अभी डीजल और पेट्रोल में वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन जैसे चुनाव होगा, समझ लो पेट्रोल फिर से 10 रुपया और डीजल 10 कम हुआ तो 20 रुपया। लेकिन इसको कौन रोक सकता है? एक आदमी हाथ उठाया, महंगाई को कौन रोक सकता है? केवल जनता। आप उठा के समर्थन करिएगा, आपकी ताकत कितनी है मैं जानना चाहता हूँ। केवल रसोई गैस की कीमतों में कमी चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दो, महंगाई अपने आप कम करेंगे। तो महंगाई कम करना है, बेरोजगारी दूर करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। हमारे नौजवान भी खुश हो रहे हैं, मैं जानता हूं उसके दिल में क्या गुजर रही है। 36 यहां 20 लाख की बात प्रियंका जी ने कही,
वो नौजवान आगरा के मुझसे रास्ता रोक के पूछता है कि आप कैसे 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे। मैंने कहा भाई आप तो पढ़े लिखे हो? बोले हाँ मैंने पीजी की है, मैं भी नौकरी चाहता हूं, लेकिन सरकार तो परीक्षाएं नहीं लेती, लिख कर देता है, फिर कैसे होगा? मैंने कहा कि परीक्षाएं समय पे होगी, ये तय करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की। 80 लाख की जनसंख्या और वहां 2,80,000 लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया 3 साल के भीतर, और आने वाले 5 साल में 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार देने का हमने वचन दिया। हमने रोजगार मिशन का निर्माण किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सके। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नौजवान समस्या है, जबकि यही नौजवान इस देश की ताकत है। ये हमारी ताकत है, इसके श्रम का, इसके मेहनत का, इसके बुद्धि का उपयोग करके भारत माता की सेवा हमको करना है। यही काम नेहरू जी से लेकर आज तक होता रहा, सरदार मनमोहन सिंह तक। ये लोग पूछते 70 साल में क्या क्या काम? जो नेहरू जी ने जो बनाया था उसी की बेच के सरकार चला रही। एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, ओएनजीसी बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए। अब तो कुछ लोग कहते हैं भैया इनको मत बताओ कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, पता चला तो वो भी बेच देंगे। मोदी 3 साल अपना भी जोड़ लेते हैं। 1947 से 70 साल जोड़ेंगे तो 2017 होता है। 14 में प्रधानमंत्री बन गए तो 3 साल अपना जोड़ लिए, 6 साल अटल वाजपेयी जी 6 साल जोड़ लिए, 1 साल तुम्हारा बीपी सिंह के जोड़ लिए, 2.5 साल जनता पार्टी की जोड़ ली, मुरारजी देसाई का। और 70 साल में क्या किए कह रहे हैं? ये यहाँ के किसानों के, जवानों के, हमारे माताओं बहनों के, किसानों के, व्यापारियों के, हमारे इंजीनियरों के, डॉक्टरों के मेहनत का फल। ये देश कोई अकेले पार्टी नहीं बनाती, ये देश यहाँ हिंदुस्तान की जनता मिलकर, यहाँ किसान है, मजदूर सब मिलकर बनाते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे सवाल आप पूछते जवाहरलाल नेहरू जी से पूछते हैं, इंदिरा जी से पूछते हैं, तो इस दुनिया में है नहीं, उन्होंने तो अपना काम करके इस देश की सेवा करके स्वर्ग लोग चले गए, वो जवाब देने को आएंगे नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शाह जी गृह मंत्री हैं, वो जवाब देने को नहीं आएंगे, लेकिन सवाल पूछने वाला भी जिंदा है और जवाब देने वाला भी जिंदा है। तो मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं, आपने नोटबंदी किया था, कितने करोड़ रुपया, कितने अरब खरब रुपये काला धन वापस आया है, पहले बताएं। इतने साल बीत गए, लेकिन काला व्यापारी बताएंगे जीएसटी से कितना फायदा हुआ। 1000 बार आपने संशोधन कर लिया, लेकिन अभी तक के जीएसटी से लाभ किसी को नहीं मिला, केवल महंगाई बढ़ी है। और तीसरा मैं कहना चाहता हूं, आपने नमस्ते ट्रंप किया, मध्य प्रदेश में प्रभु सिंह भाई इस सरकार में थे, इस सरकार को निपटाने में लगे थे। आप ने पूरे देश में लॉकडाउन किया, लोग सड़कों पे आ गए, दूसरी लहर में इतनी मौतें हुई, आप ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं करा पाए, बेड भी उपलब्ध नहीं करा पाए, रेमडेसिविर दवाई के लिए लोग भटकते रहे, लोगों की जाने गई, दफनाने के लिए लाइन लगा हुआ था, स्मशान घाट में जगह नहीं मिल रहा था, नदियों में लाशें बहाई गई। मोदी जी और योगी जी इतना ही बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की नदियों में कितनी लाश बही, यही गिनती करके बता दो। नेहरू जी और इंदिरा जी से बाद में आप सवाल करें, आप जो किए उसका उत्तर तो दो, आप खाद क्यों उपलब्ध नहीं करा पाए, इसका उत्तर तो दो, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दे पाए, इसका उत्तर दो, किसानों को दाम नहीं दे पा रहे, उसका उत्तर तो दो। इन सवालों का जवाब कौन देगा? इन सवालों का जवाब आपको लेना होगा। और एक परिवर्तन 5 साल प्रजातंत्र में आपको मौका मिला है,
और आने वाले 20 तारीख को इसका आपको अपना भविष्य गढ़ने के लिए कांग्रेस के पंजे के बटन पे आप उंगली रखें, यही निवेदन करना चाहता हूं। भाई खाबरी जी और भाई बलवंत जी को आपका आशीर्वाद मिले, यही आप सबसे निवेदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।